Praise the Lord. Indian Church of Christ, Shalom on you. May the Lord Jesus Christ bless you all and keep you safe. मसीह भारतीय कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में शांति और सुरक्षा सदा मिलती रहे। जैसे कि आप और हम सब लोग जानते हैं, ये क्रिसमस सीजन चल रहा है। 8 दिसंबर का दूसरा संडे है, दूसरा पुनरुत्थान का दिन है ये, जिसमें आप और हम लोग यहाँ पे जमा हुए हैं। और हमने कोशिश की एक नई चीज शुरू करने की, सीरियल वाइज क्रिसमस के पास जाने की, लास्ट संडे तक। 25 दिसंबर में वो उसी सीरीज का एक पार्ट रहेगा। तो आज का हमारा सेकंड संडे का जो संदेश है वो है शांति, पीस। हमारा थीम है आज का शांति, पीस। और ये वाली बात हम ही नहीं जानते, बहुत सारे लोग जानते हैं। ऐसा नहीं कि हम ही जानते, दुनिया में हम ही अनोखे निराले लोग हैं, हमें इन बातों का पता है, हमसे ज्यादा और दूसरे लोगों को भी पता है कि किस तरह से एक सीरीज चलती है, किस तरह से परमेश्वर के वचन को सीरीज में लाया जा सकता है। शांति मानव जीवन के लिए बहुत जरूरी चीज है, बड़ी आवश्यक चीज है शांति। और परमेश्वर जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, गवाहियों में अभी हम सुन रहे थे कि किस प्रकार से परमेश्वर हमारी व्यक्तिगत रीति से आवश्यकताओं को पूरी करता है, किस तरह परमेश्वर हमारी पारिवारिक जरूरतों को पूरी करता है, किस प्रकार परमेश्वर हमारी सामूहिक जरूरतों को पूरी करता है, और किस प्रकार परमेश्वर एक व्यक्ति से लेकर के, एक परिवार से लेकर के, एक गांव से, शहर से, देश और दुनिया से लेकर के कैसे सबका पालन पोषण करता है, कैसे उसको सबकी फिक्र रहती है, कैसे उसे सबकी परवाह रहती है, कैसे उसको अभी भी सब लोग याद है, उसकी मेमोरी में लोगों को याद रखता है, वो भूला नहीं है। हमारे ही कई सारे लोगों ने हमें भुला दिया होगा, परमेश्वर के बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर को भुला दिया होगा, लेकिन परमेश्वर ने अपने लोगों को कभी नहीं भुलाया है। यह उसकी बड़ाई है, यह उसकी तारीफ है, यह उसकी महिमा है, और यही परमेश्वर तब है। बस यही है गॉडलीनेस। ये चीजें प्रूफ करती हैं कि यह परमेश्वर है। शांति परमेश्वर की ओर से एक उपहार है। शांति परमेश्वर का क्रिएट किया गया एक ऐसा साधन है परमेश्वर के लोगों के लिए कि जिससे परमेश्वर के लोगों के जीवन में चैन विश्राम आता है, उनके चेहरे पे रौनक आ जाती है, घर की परिस्थितियां बदल जाती है, व्यक्ति का व्यक्तित्व बदल जाता है शांति की वजह से। जब शांति आती है और जब शांति जाती है तब भी चीजें बदल जाती हैं। शांति के आने से चीजें बदलती हैं जीवन में, शांति के जाने से भी चीजें बदल जाएंगी। पता लग जाएगा कि ये परमेश्वर की शांति में नहीं है, बेचैन है, विचलित है। पता लग जाएगा कि ये परमेश्वर की शांति में स्थिर है, ये विचलित नहीं है, बेचैन नहीं है, घबराया हुआ नहीं है। पता लग जाएगा। शांति के आने का ही पता लगता है और शांति के जाने का ही पता लग जाएगा। मेरे साथ निकालिए आप, हमारा आज का रीडिंग रेफरेंस है यशाया नबी की किताब, उसका 9वां अध्याय, बुक ऑफ प्रॉफिट आइजाया, चैप्टर 9। मेरी बाइबल में इसका जो हेडिंग है, इसका जो शीर्षक है वो है शांति का राजा। परमेश्वर शांति का टूल नहीं है, शांति परमेश्वर का टूल है। टूल का मतलब क्या होता है? औजार, काम करने वाले, वेपन, औजार ना। शांति का औजार नहीं है परमेश्वर, बल्कि परमेश्वर का एक काम करने का औजार है शांति। परमेश्वर से शांति आती है, शांति से परमेश्वर नहीं आता। याद रखना, आप दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते और परमेश्वर को नहीं मानते, लेकिन उनके जीवन में शांति है। इसका अर्थ यह नहीं है कि ये शांति उनकी लाइफ में परमेश्वर ले आएगी, ये नहीं है इसका अर्थ। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे अविश्वासी लोगों को देखा जो
बहुत जेंटल लोग हैं और पीसफुली बात करते हैं, बड़ी सभ्यता से बात करते हैं, अच्छे अच्छे विश्वासी को मात दे दें, इस तरीके से बात करते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि गॉड इज विद देम, इसका मतलब ये भी नहीं है। इसका शीर्षक है शांति का राजा, और हमारा आज का थीम है शांति। मेरे साथ निकालें आप यशायाह नबी की किताब, उसका 9 अध्याय 6 और 7 पद पढ़ेंगे हम लोग, इसकी 6वीं और 7वीं आयत। लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता, उसकी खासियत देखिए आप, उसकी एबिलिटीज हैं ये, उस पुत्र की जो दिया गया है हमें, उसकी योग्यताएं, उसकी क्षमताएं। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। आप अपने घर में इसको पढ़ना और विचार करना इसके इन शब्दों के ऊपर। जीवन का सारा सारा आपको यही मिल जाएगा, कहीं किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को लाइफ में पुकारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी पर आश्रित रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी सारी आवश्यकता यहां से पूरी हो जाएंगी, क्योंकि जिस बच्चे को भेजा गया है उसकी एबिलिटीज हैं ये, वो इन योग्यताओं के साथ आपके लाइफ में है ये बालक अपनी योग्यताओं के साथ, अपनी प्रतिभाओं के साथ आपके हमारे साथ है। सिंगल नहीं है, खाली नहीं, एम्प्टी नहीं है ये बस केवल व्यक्ति है, उसकी योग्यताएं नहीं है। यहां पर 7वीं आयत, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी, नो वन कैन स्टॉप दैट, कोई उसको रोक नहीं सकता है, कोई भी साजिशें न रोक सकी आशीषें। आपकी आशीषों को कोई नहीं रोक सकता, कोई भी साजिशें न रोक सकी आशीषें, आएंगी ही आएंगी, चाहे हमारे खिलाफ कुछ भी हो जाए। ये परमेश्वर आपको आशीष दिए बगैर नहीं मानेगा, वो बाज नहीं आएगा आपको आशीष दिए बिना। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी, उसकी शांति का अंत ना होगा। हमारा थीम है शांति। क्या बात है, मतलब इसकी योग्यताओं का अंत नहीं होगा, इसके उन उपहारों का अंत नहीं होगा जो ये आपके लिए लेकर के पैदा हुआ है, नहीं होगा। इसकी शांति का क्या लिखा है, अंत ना होगा। मेरा यहां इस दुनिया में रहते रहते एक दिन अंत हो जाएगा, लेकिन इसकी शांति का अंत मेरी लाइफ में कभी नहीं होगा। क्या बेहतरीन एबिलिटीज के साथ ये पैदा हुआ है, कितनी बढ़िया योग्यताओं के साथ ये मुझे मिला है, कितनी अच्छी क्वालिटी के साथ मेरी इससे मुलाकात हुई। शांति का अंत ना होगा, इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। मैंने आपको 2 आयतें पढ़ के बताई, इसमें बहुत सारी बातें हैं, तो हम शांति के ऊपर बात करेंगे। बस देखो, एक बालक उत्पन्न हुआ है और हमें एक बेटा दिया गया है। जो हमें दिया गया है उसकी शांति, वो शांति लेकर के पैदा हुआ है, उसकी शांति का अंत कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। कभी भी अगर आपको लगता है लाइफ में या घर में थोड़ा उतार चढ़ाव आया है, तो भी याद रखिएगा कि वो शांति वहीं पे है, आपको उसको वहीं से ढूंढ के बाहर निकाल ले आना है। हालात और परिस्थितियों को आपकी शांति को दबाने नहीं देना है, आपको खुद प्रयास करना है, आपको मेहनत करनी है। अगर किसी तरह से किसी प्रकार के उतार चढ़ाव जीवन के मेरे जीवन से उस शांति को ढांप लेते हैं, तो मुझे उस उतार चढ़ाव की चादर को हटा करके शांति को सामने लाना है, ताकि वो शांति मेरे सामने बनी रहे और मेरी शांति सदा मुझ में बनी रहे, और आगे से भी और पीछे से भी कुछ भी मुझे विचलित ना कर सके, कुछ भी मुझे निराश, हताश, उदास ना कर सके। कोई भी समाचार, देश का, दुनिया का, घर का, पड़ोस का, रिश्तेदारों का, कोई भी मुझे डरा नहीं सकता है। ऐसा लिखा है भजन संहिता में एक जगह पे,
जो व्यक्ति परमेश्वर में शांति पाता है, लिखा कि कोई बुरा समाचार उसे डरा, और वो किसी भी बुरे समाचार से नहीं डरता था। इसको पता है कि हर एक बुराई को सीधा करके मेरे लिए सही रास्ता निकाल देगा मेरा परमेश्वर। उसके अंदर योग्यता है, उसके अंदर एबिलिटी है, तो शांति का परमेश्वर है। शांति में से परमेश्वर नहीं बहता, परमेश्वर में से शांति बहती है। कंफ्यूज मत होना कभी भी आप। शांति को परमेश्वर मत समझ लेना, परमेश्वर ही परमेश्वर है, वही शांति का दाता है। आनंद को परमेश्वर मत समझ लेना आप, परमेश्वर आनंद का दाता है। सफलता को परमेश्वर मत समझ लेना आप। लोग सफल तो होते लेकिन परमेश्वर के नहीं होते, क्या कहेंगे फिर? लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 13 और 14 पद। लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 2 वर्स 13-14। स्वर्गदूतों द्वारा चरवाहों को संदेश। लिखा है कि तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते और यह कहते दिखाई दिया। एंजल्स बोलते हुए दिखाई दिए, उनकी आवाज लोगों को आई। कई लोगों को प्रार्थनाओं में एंजल्स दिखाई देते हैं, खामोश खड़े रहते हैं कि मैंने एक स्वर्गदूत को देखा, कुछ बोला कि नहीं बोला, कुछ नहीं, खड़ा था बस। हमारी सीआईडी करने आया था क्या? हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया, वो यहां क्या चेक करने आया था? याद रखें कि एंजल्स विदाउट संदेश नहीं पहुंचाए जाते हैं। धोखा मत खाना झूठी प्रोफेसी के चक्कर में, और झूठे प्रोफेसी से भी बचना, प्रॉफिट से। मैं आपके घर आऊं, आपको देखता रहूं और आप ये चाय पी बिस्किट खाऊं, चुपचाप चला जाऊं। अब बाद में अपनी पत्नी क्या बोलेंगे? बड़ा अजीब आदमी, कहेंगे नहीं? वाली बात एंजल्स के बारे में नहीं कहा जाना चाहिए क्या? हमारी सभा में खड़ा था, हम आराधना कर रहे थे, वो खड़ा था चुपचाप, बड़ा अजीब स्वर्गदूत था। बोलना चाहिए हमें ऐसा कि प्रभु हमारे लिए गूंगे स्वर्गदूत मत भेजो, आप संदेश वाहक भेजो जो हमारे लिए कुछ संदेश लेकर के आए। मैंने बहुत सारे विश्वासियों को देखा है कि हम आराधना करते, बहुत बढ़िया माहौल था, क्या था माहौल? एंजल ही एंजल देख, क्या कह रहे? कहा कुछ नहीं। मैंने बाइबल में नहीं पढ़ा भी था कैसा। लोग कहते हैं परमेश्वर की बड़ी जबरदस्त उपस्थिति थी, क्या क्या किया? कुछ नहीं। प्रेजेंस का क्या फायदा? हमें जरूरत है, हमारी चिंताएं, हमारी फिक्रें, हमारी परेशानियां, हमारे बीच में रोग है, बीमारियां हैं, तकलीफें हैं, लोग जरूरतमंद है परमेश्वर के। परमेश्वर आया बिना बोले किसी चला गया। मैंने नहीं पढ़ा बाइबल में ऐसा कि स्वर्गदूत आए, उन्होंने कुछ भी ना किया हो। दानियल की किताब में लिखा कि स्वर्गदूत आए और शेरों का मुंह काम किया उन्होंने, वहां कुछ करेंगे आपके लिए। शेक हैंड करने नहीं आए, और ठीक ठाक काम रोजगार ठीक था, 20 बच्चे ठीक था। इसके लिए तो आप और हम ही काफी हैं बेवकूफ जैसी बातें करने के लिए। और ठीक हो, परिवार ठीक है? स्वर्गदूतों के पास नहीं है ये वाला काम, उनके पास तो संदेश रहेगा कुछ लाने के, या फिर वो हमारे जो अपने पर्सनल स्वर्गदूत परमेश्वर रखे, वही होंगे जो चुपचाप खड़े रहते हैं, ना हम उनसे कुछ पूछते ना हमें कुछ बताते हैं। बाइबल में नहीं लिखा ऐसा कि उनके स्वर्गदूत परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं, हम उनसे कुछ भी नहीं कह रहे, वो हमें कुछ नहीं कह रहे। तो यहां लिखा है कि तब एकाएक स्वर्गदूत के साथ, उस एक स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल, स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए यह कहते दिखाई दिया। आकाश में परमेश्वर की महिमा, वो तो है ही है, स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा है ही है, कोई एक्सेप्ट करे या ना करे। लेकिन इसके बाद एक्सेप्ट करने वाली बात सामने आती है। फिर लिखा है आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे परमेश्वर प्रसन्न है शांति हो। यहां चुनाव है, यहां सब में परमेश्वर की शांति नहीं है, स्पेसिफिक केवल उन लोगों में जो जिनसे परमेश्वर प्रसन्न है।
अब आसमान में ऐसा बताती है बाइबल, और परमेश्वर के लोग भी बताते हैं कि आकाश में और हवाओं में दुष्ट आत्माएं विचरण करती हैं। अब वो परमेश्वर की ग्लोरी को रिकॉग्नाइज करें या ना करें, परमेश्वर ग्लोरीफाई है। आसमान में दुष्ट आत्माएं विचरण कर रही हैं आकाश में, वो परमेश्वर की महिमा को माने या ना माने, परमेश्वर फिर भी महिमान्वित है। लेकिन पृथ्वी पर ऐसा है जो परमेश्वर की शांति की चपेट में आना चाहता है, उसे परमेश्वर के संपर्क में आना पड़ेगा। मैंने नहीं कहा ऐसा, यहां साफ शब्दों में लिखा है कि पृथ्वी पर केवल उन मनुष्यों में, स्पेसिफिक, सब में नहीं, फिर चाहे वो बिलीवर हो या नॉन बिलीवर हो, पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे परमेश्वर प्रसन्न है, क्या हो? शांति। मुझे मेरे घर के बारे में पता है, मुझे मेरी फैमिली के बारे में, पत्नी बच्चों के बारे में पता है, मुझे अपने घर के खान पान के बारे में पता है, सब जानता हूं। मैं अपने घर से अनजान नहीं हूं, आपके घर से अनजान हो सकता हूं। लेकिन मैंने ऐसे लोग देखे जो अपने घर से अनजान रहते, बाकी दूसरे घर की सारी बात जानते हैं। परमेश्वर तुम्हारे घर में मुझे ये दिखा रहा है, तुम्हारे घर में ये चल रहा है, गेट के पास वो खड़ा है, छत पे वो खड़ा है। इस पैनी नजर के लिए धन्यवाद, लेकिन अपने आप के लिए क्या है? पैनी नजर मेरे लिए तो होनी चाहिए। पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे परमेश्वर प्रसन्न है, शांति हो। मुझे मेरे बारे में पता है, अगर मान लीजिए मेरे पिछले 4 दिन बिना शांति के बीते हैं, मेरे बीते नहीं, मैं बता रहा हूं, उदाहरण दे रहा हूं, अगर इस सप्ताह के पिछले 4 दिन मेरे अपने इंडिविजुअल अगर बगैर शांति के बीते हैं, तो आप क्या सोचते हैं कि मुझे पता नहीं होगा कि क्यों बीत रहे हैं बिना शांति के दिन? अगर नहीं पता मुझे इस बात का, तो मुझे बाइबल पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि बाइबल बताते, संजीव कुमार, परमेश्वर इज नॉट हैप्पी विद यू। तुमसे परमेश्वर खुश नहीं, इसलिए तुम ट्रबल में हो। परमेश्वर तुमसे हैप्पी नहीं है। मैंने नहीं कही ये वाली बात अपनी तरफ से, मैं तो लिखी लिखी बात पढ़ के बता रहा हूं बस। उनमें परमेश्वर की शांति होगी जिनसे परमेश्वर प्रसन्न होगा, और परमेश्वर अपनी बात के माने जाने के अलावा अगर किसी बात से प्रसन्न नहीं होता। वो चढ़ावों से प्रसन्न नहीं होता, वो होता है, उसको अच्छा लगता है कि लोग उसकी बात करें, क्योंकि चढ़ावे भी, ऑफरिंग देना भी, टाइप देना भी, जरूरतमंद लोगों के लिए उनकी जरूरत का सामान पहुंचाना भी, ये भी परमेश्वर की शिक्षा है, तभी तो लोग कर रहे हैं ऐसा। लेकिन परमेश्वर अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। तो लिखा यहां पे कि पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे परमेश्वर प्रसन्न है, क्या हो? शांति। ये डिवाइन मैसेज है, ये किसी भविष्यद्वक्ता के द्वारा नहीं पहुंचाया गया, किसी प्रीचर ने खड़ा होकर के इसको बोलना शुरू नहीं किया, ये तो स्वर्ग से डायरेक्ट एंजल भेजे गए, और एंजल्स की आवाज लोगों को आ रही है कि क्या लिखा है? वहां पे लिखा है कि पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे परमेश्वर प्रसन्न है, शांति हो। शांति परमेश्वर का महत्वपूर्ण एक उपाय है, एक साधन है लोगों के लिए। जो कुछ इस पृथ्वी पर आप देखते हैं, जो कुछ बनाया गया है, जो कुछ रचा गया है, जो कुछ भी क्रिएट किया गया है, ये सारी बातें परमेश्वर ने बनाई हैं, और हर एक अच्छी बात के पीछे परमेश्वर का अच्छा उद्देश्य है। हर एक अच्छी बात के पीछे परमेश्वर की यह मनसा है कि ये अच्छाइयां उसके लोगों तक पहुंचे। परमेश्वर चाहता है कि आपके घरों में, हमारे घरों में शांति रहे। परमेश्वर चाहता है हमारे जीवनों में शांति रहे, हमारे विवेक में शांति रहे, हमारे चाल चलन में शांति रहे, हमारे रोजगार में शांति रहे, हमारे फाइनेंस में भी शांति रहे। परमेश्वर चाहता है, इसीलिए उसने शांति को बनाया है, क्रिएट किया है, इसीलिए वो आपको, हमें शांति दे रहा है, इसीलिए वो हमें शांति देना चाहता है। लेकिन जो लोग परमेश्वर को प्रसन्न कर पाएंगे लाइफ में, वो लोग शांत रहेंगे, उनकी लाइफ में शांति सदा बनी रहेगी।
शांति कहां नहीं होती? कहां नहीं होती शांति? जहां झगड़ा होता है। जहां झगड़ा होता है वहां भी शांति रहती है क्या? कोई है ऐसा व्यक्ति जो कहे कि नहीं हमारे घर में 3 दिन से झगड़ा चल रहा था, बड़ी शांति थी? कोई कह सकता है ये वाली बात? कोई नहीं कह सकता। आप कितना ही बढ़िया खाना बनाओ, बढ़िया फर्स्ट क्लास, सुबह से शाम तक घर में कोई भी महिला मेहनत करती रहे कि आज मुझे अपने पति को, बच्चों को बढ़िया खाना देना है, और खाने की टेबल तक आते 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 किसी भी बात पर चर्चा पैदा हो गई, खाना चाहे कितना ही स्वादिष्ट बना हो, मजबूरी हो सकती है खाने की भूख लगी, सुबह से कुछ नहीं खाया है, लेकिन उस खाने का आनंद आप शांति से नहीं ले सकते। फिर आपको बस केवल उसको पेट भरने के लिए खाना है कि जितना पेट भर जाए और मैं टेबल पर से उठ के इसके सामने जाती हूं यहां से। किसकी वजह से ऐसा? अशांति के कारण ऐसा हुआ है। शांति नहीं रहेगी अगर तनाव रहेगा मनुष्य और परमेश्वर के बीच में। तो दो लोगों में शांति नहीं रहती अगर आपस में खटपट हो जाए तो। परमेश्वर के उस व्यक्ति के बीच में कैसे शांति रह सकती है जिसकी परमेश्वर से खटपट चल रही है? या तो परमेश्वर इस आदमी को नहीं समझ पा रहा, या ये आदमी परमेश्वर को नहीं समझ पाया है अभी तक। मुझे ऐसा लगता है कि परमेश्वर की समझ इतनी शार्प है कि वो किसी भी व्यक्ति को दूर तक समझ सकता है, लेकिन आदमी की समझ इतनी शार्प नहीं है कि वो किसी भी व्यक्ति को समझ जाए। और जितना ज्यादा देर किसी मनुष्य को परमेश्वर के साथ समझ में आने में लगेगी, उतनी देर उसको परमेश्वर की शांति पाने में लगेगी। जितनी देर आपको और मुझे परमेश्वर के साथ अपना सामंजस्य बैठाने में लगेगी, उतनी देर हमें शांति पाने में लगेगी। जितनी देर मुझे परमेश्वर के साथ अपनी संगति सटीक बैठाने में लगेगी, उतनी देर मुझे परमेश्वर का आनंद, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की प्रेजेंस को अपनी लाइफ में पाने में लगेगी। जितना लेट मैं करूंगा उतनी लेट चीजें होती जाएंगी। परमेश्वर लेट नहीं करता, हम लेट करते हैं उसको अपनी लाइफ में कि वो देर से काम करे या धीमी गति से काम करे। कुछ लोग काम तो करते हैं, बड़ी धीमी गति से काम करते रहते देर लगा दी काम करने में। कुछ लोग करते ही। दोनों चीजों को बैलेंस करने की जरूरत है। अगर परमेश्वर की शांति पानी है तो परमेश्वर को प्रसन्न करना पड़ेगा, और परमेश्वर अपनी बात के माने जाने के अलावा किसी और बात से प्रसन्न। अगर शांति नहीं है, एक्सेप्ट करने में भलाई है कि कहीं ना कहीं मैं परमेश्वर को प्रसन्न करने में चूक गया हूं। कहीं ना कहीं शायद मेरी फैमिली, मेरा परिवार, मेरे घर के लोग चूक रहे हैं कि हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से उसकी अचूक शांति, उसकी चिरस्थायी शांति, सदा ठहरने वाली शांति नहीं है। यहां पे कुछ तो बात है। सही भी और गलत भी अपने आप से कभी नहीं होता है, कोई ना कोई वजह होती है सही होने की भी और गलत होने की। विश्वासी लोग बहुत अच्छे तरीके से इस बात को समझा सकते हैं। बड़े बहुत ही आसानी से एक मसीह विश्वासी इस बात को कह सकता है, समझा देता लोगों को कि हमारे पास तो जो कुछ है खुदा का है, मतलब खुदा ने दिया है। जो कुछ मेरे पास देख रहे हो इसकी वजह मैं नहीं हूं। इसने ये नहीं कहा भाई मेरे पास जो कुछ है मेरी अपनी मेहनत से है, भाई साहब इसने बोला ही नहीं ऐसा। इस विश्वासी ने दो टूक शब्दों में समझा दिया कि जो कुछ मेरे पास है सब कुछ परमेश्वर का है, उसका दिया हुआ है। बस परमेश्वर ने वाली बात समझा दी। तो इसका मतलब जो कुछ इसके पास है इसकी कोई वजह, इसका कोई कारण है, और वो कारण है परमेश्वर। हर चीज का, अच्छी चीज का भी कारण है और बुरी चीज का भी कारण है। कोई ना कोई वजह तो है जो यहां तक चल के आई है चीज, या शांति आ जाए यहां पे क्यों है हमारे घर में, इसकी कोई वजह तो है। ये शांति क्यों पाई जाती है, इसकी कोई वजह तो है। बिना वजह के दुनिया में कुछ भी नहीं है, ना सही और ना गलत। परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में शांति रहे, और अगर हम में से कोई भी व्यक्ति ये चाहता है कि शांति बनी रहे तो युद्ध समाप्त कर दे परमेश्वर के साथ।
क्योंकि उसकी बात को ना मानना भी इसके लड़ाई करने वाली बात है, उसके विरोध की तो बात ही है। बात को मानने का मतलब है हथियार डाल देना, लड़ाई बंद, मैं आपसे नहीं लड़ सकता, मैं आप पर विजयी नहीं हो सकता, मैंने हथियार डाल दिए। हथियार डालने का मतलब होता है मैं वही करूंगा जो आप कहेंगे। हथियार डालने का मतलब ये नहीं होता हथियार तो डाल दिए, होगा वही जो हम चाहेंगे। हमारे इधर हरियाणा में चलती है ये वाली बात, झगड़ा लड़ाई अगर हो जाए तो पंचायत लोगों को समझाती है कि चटरू, कि जी हाँ, कि मटरू के घर में तेरे घर का पतनाला गिर रहा है, पतनाला समझते हैं आप, ड्रेन आउट पानी का, और पंचायत का ये फैसला है कि तू उसको हटा ले वहां से, ठीक है हटा लेंगे। पंचों का सिर हुकुम सिर माथे पे, पतनाला वही बहेगा। तो कई बार क्रिश्चियन डिसाइपल भी ऐसा कर लेते हैं कि हथियार तो डाल दिए, हथियार डाल दिए, होगा वही अभी भी, तो मुझे पसंद आएगा। तो हथियार डालने का मतलब होता है सरेंडर करना, सरेंडर करने का मतलब होता है अधीनता में आ जाना, अधीनता में आने का मतलब होता है अब अपनी कोई ख्वाहिश नहीं रहती, अब मेरे पास कुछ नहीं आता कि मैं आपका सामना करूं, मैं तो गुलाम हो गया, मैं तो बंधवा हो गया हूं, अब आपकी बातें मानी जाएंगी, और जैसे जैसे परमेश्वर की बातें मानी जाएंगी वैसे वैसे परिस्थितियां बदलेंगी, जरूर बदलेंगी, जरूर बदलेंगी। और प्रसन्नता, परमेश्वर की प्रसन्नता ही हमारे जीवन की शांति का एक महत्वपूर्ण चिन्ह है। अगर आज कोई व्यक्ति खुश है परमेश्वर के साथ, तो वो इसीलिए खुश है क्योंकि इसके पास पैसे नहीं है। 100 रुपए का सामान खरीद के खाने के लिए भी परमेश्वर को ही बोलना पड़ा कि है नहीं, लेकिन ये चीज खाने की इच्छा है, बोले इंतजाम हम कर देंगे, क्या है फिर, तुम हम में प्रसन्न रहो, शांति सदा बनी रहेगी। अगर वो चीज खाने से शांति आई तो शांति को कौन लाया, उस खाने को कौन लाया, तुम हम में प्रसन्न रहो, शांति सदा बनी रहेगी। परमेश्वर का काम था ये। मेरा प्रयास है कि हम लोग इस बात को समझ जाएं कि परमेश्वर शांति का परमेश्वर है, लेकिन इसको प्रसन्न किए बिना शांति प्राप्त नहीं की जा सकती। उससे लड़के तो नहीं, उसका विरोध करके तो नहीं, उसकी बात को टाल करके मैं ये चाहूं कि मेरे जीवन में, घर परिवार में, रोजगार में शांति बनी रहे, ये असंभव है, क्योंकि स्क्रिप्चर हमें ये वाली बात बता ही नहीं रहा। वचन तो हमें केवल ये बता रहा है कि पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 25वां पद, शिमोन का गीत। यरूशलेम में शिमोन नामक एक मनुष्य था और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था और इजराइल की शांति की बाट जो रहा था। इजराइल देश के लिए शांति की बाट जो रहा था। वो जानता था कि इजराइलियों को शांति चाहिए, जो उनको यरूशलेम, जो उनको मिस्र में भी नहीं मिली थी, और परमेश्वर उनके लिए परमानेंट शांति का इंतजाम करने जा रहा था। और वो शांति कौन थी? उसका पुत्र स्वयं प्रभु यीशु मसीह परमानेंट शांति का इंतजाम करने जा रहा था। और ये उसी शांति की बाट जो रहा था जो चीजों से मिलती है, उसकी नहीं। खाना मिल गया शांति आ गई, कपड़ा मिल गया शांति आ गई, मनोरथ पूरा हो गया शांति आ गई, घर में एक नई चीज आ गई उसकी शांति आ गई, अब इसकी शांति उस चीज से। उपहारों से शांति नहीं। उपहार नहीं भी रहेंगे तो भी व्यक्ति शांत रहे, ये शांति चाहिए। ऐसी शांति जो कंगाली में भी नजर आए, तंगहाली में नजर आए और बीमारी के बिस्तर पर भी नजर आए। आदमी बड़ा शांत है, क्या मैं जानता हूं कि मैं यहां से निकल जाऊंगा, मुझे निकाल लेगा। कौन? तो जिसको मैंने प्रसन्न कर रखा है, ये निकाल लेगा मुझे यहां से, मुझे पर भरोसा है। शिमोन शांति की बाट जो रहा है कि शांति आ जाए इजराइल में, और पवित्र आत्मा उस पर था। 26 पद से 30 पद तक अब पढ़ेंगे। 25 पद में मैंने केवल ये बात पढ़ के बताई आपको कि एक व्यक्ति है जो शांति की राह देख रहा है, बूढ़ा हो गया, ये ख्वाहिश करते करते कि इजराइल में शांति आ जाए, इजराइल की शांति आ जाए, इजराइल के लिए शांति आ जाए। फिर क्या लिखा यहां पे? और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर यह प्रकट किया कि जब तक वह प्रभु के मसीह को ना देख लेगा तब तक मृत्यु को ना देखेगा। और आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया, और जब माता पिता उस बालक यानी यीशु को लेकर भीतर आए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करें,
तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा, देखिए कितनी बेहतरीन बात कहेगा ये आदमी अपने बारे में, कह रहा कि हे स्वामी, अब तू अपने दास को, मैंने जीवन भर इज़राइल की शांति की राह देखी, मैं इंतजार करता रहा कि इज़राइल की शांति आएगी, और अब मैंने इस बालक को देख लिया है, यानी कि मैंने सोर्स ऑफ पीस, शांति के स्रोत को देख लिया है, जहां से शांति बहेगी। अब क्या कहता है कि हे स्वामी, परमेश्वर को कह रहा है ये यहोवा को, हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा कर। मैं शांति की बाट देख रहा था और मुझ पर, उस व्यक्ति पर यह बात प्रकट हो गई थी कि तू शांति को देखे बगैर मरेगा नहीं, और परमेश्वर ने इसको अपनी शांति का सोर्स दिखाया। अब यह क्या कहता है, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है। परमेश्वर इसको ले लेगा, अशांति के साथ नहीं, शांति के साथ परमेश्वर ने इसको ले लिया। आपको और मुझे बड़े सेंस में रहने की जरूरत है, हमें वो सेंटिमेंटल क्रिश्चियन डिसाइपल बनने की जरूरत नहीं है कि मैं, बीमारी के बिस्तर पर आदमी तड़प तड़प करके आखिरी सांसों की तरफ बढ़ रहा है और ये कहे कि नहीं, परमेश्वर जिस हाल में रखे उसी में खुश है। तो ये शिमोन जैसी बात कैसे कही जाएगी फिर कि तू अपने दास को क्या करता है, शांति के साथ विदा करता है। अगर आप और मैं शांति के फॉर्मूले को समझ गए कि परमेश्वर की ख्वाहिश है आपको शांति देना, आपके अंदर शांति बनाए रखना, आपके शरीर प्राण आत्मा में, आपके बाहरी अंगों में, आपके अंदरूनी अंगों में शांति रहे, आपके सर्वांग व्यक्तित्व में शांति रहे, आप इस बात की ख्वाहिश करें। मैं इस बात की ख्वाहिश करता हूं कि मेरे अंतिम दिनों में सिसकियां और कराहें नहीं होनी चाहिए। तूने मुझे मेरे जीते जी शांति से तृप्त किया है और मेरी अंतिम यात्रा इसी शांति के साथ ही होनी चाहिए। मैंने कभी इन चीजों का एक्सेप्ट नहीं किया कि नहीं कोई बात नहीं। क्यों? अगर यह शांति के साथ विदा हो सकता है, जो शांति की बाट जो रहा था और जो शांति के सोर्स को भी देख लिया, प्रभु यीशु मसीह को, अब अगर यह शांति के साथ विदा हो सकता तो फिर बाकी और कोई क्यों नहीं। ख्वाहिश करने की आवश्यकता है। इस शिमोन ने अपनी जवानी के दिनों से लेकर बुढ़ापे के दिनों तक यहोवा को प्रसन्न किया और यहोवा ने इसे अपनी शांति का नजारा दिखा दिया। अगर ये परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाता, ये देखता शांति का नजारा, क्योंकि इससे पहले ही हम पढ़ के आए कि जिनसे परमेश्वर प्रसन्न है, इसका मतलब परमेश्वर शिमोन से प्रसन्न था। हम आपस में भी एक दूसरे को खुश किए बिना एक दूसरे को कुछ नहीं ले सकते। देख लो आप, हम तो एक ही छत के नीचे बैठे हैं, कोई किसी से अगर प्रसन्न नहीं है तो कोई किसी को ना तो कुछ दे सकता ना किसी को कुछ ले सकता है। अगर कोई किसी से कुछ ले सकता है, किसी को कुछ दे सकता है, तो प्रसन्नता की वजह होती है। इसकी वजह प्रसन्नता होती है। हमें जैसे प्रसन्न इसलिए ऐसा हो रहा है, अगर नहीं हो रहा तो प्रसन्नता नहीं है हमारे बीच। ये सिंपल सा उदाहरण दिया मैंने आपको। तो अगर परमेश्वर हमसे प्रसन्न नहीं है तो हम परमेश्वर की अद्भुत चीजों को, उसकी अलौकिक चीजों को अपने जीवन में कैसे ले सकते हैं? वो दयालु परमेश्वर है, दया करके भी देगा, अनुग्रह करके भी देगा, लेकिन वो चाहता है कि लोग उसे प्रसन्न कर सकें, और वो केवल अपनी बात के माने जाने से ही प्रसन्न रहता है, बाकी और कोई दूसरी बात नहीं कही उसने। जल्दी जल्दी पढ़ के मैं इसको खत्म करूंगा आगे जाके। प्रभु यीशु मसीह ही शांति है, आप इस बात को याद रखें। मेरे साथ निकालें आप यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 16वां अध्याय, सॉरी इसकी 14वां अध्याय और उसकी 27वीं आयत। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स 27। यहां लिखा, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, ले लो। क्योंकि यही है वो बालक जिसके पैदा होने की भविष्यवाणी और भी तो कहा गया था कि यही शांति का राजकुमार है। यूहन्ना रचित सुसमाचार का 16वां अध्याय 33वीं आयत। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 16 वर्स 33। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। आपकी और मेरी शांति कहीं और नहीं है, चीजों में नहीं है, हमारे फाइनेंस में, हमारे फाइनेंस के जो रिसोर्सेज हैं उनमें नहीं है, लोगों से नहीं है।
क्लाइमेट से हमें हमारी शांति नहीं है, एटमॉस्फेयर से हमारी शांति नहीं है, तरक्की से, बढ़ोतरी से, घटती से, इससे हमारी शांति नहीं है। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। इसका मतलब यह है कि आपको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। फिर इसका मतलब आपको ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा कि यह है यीशु और यही है मेरी शांति का सोर्स। बस ये बात हमें समझ में आ जाना चाहिए कि बस यीशु ही है जो मेरी शांति का स्रोत है, जहां से मैं अपने जीवन के हर क्षेत्र के लिए शांति प्राप्त कर लेता हूं, शांति पा लेता हूं, शांति ले लेता हूं। यशायाह की किताब उसका 53 अध्याय 5वीं आयत, आइज़ाया चैप्टर 53 वर्स 5, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। ये प्रोफेटिक वर्ड थे प्रभु यीशु मसीह के लिए। उनके जन्म से पहले बता दी गई थी ये वाली बात कि किस तरह से बच्चा पैदा होगा, किस तरह से इसकी मृत्यु होगी। मतलब जिया तो हमारी शांति के लिए और मरा तो भी हमारी शांति के लिए। क्या बेहतरीन व्यक्ति आपके जीवन में है जिसके दिमाग में आप ही और कोई दूसरा है ही नहीं। कितना बढ़िया बेहतरीन व्यक्ति हमारी लाइफ में है कि जिसके दिमाग में केवल मैं ही हूं और मेरे अलावा कुछ नहीं। क्या लिखा यहां पे कि परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमें शांति मिले, हमारे शरीरों को शांति मिले, हमारे प्राण को, आत्मा को, दिल को, दिमाग को शांति मिले, हमारा जीवन शांति में रहे, इसलिए उस पर ताड़ना पड़ी। हम शांत रहें इसलिए उसकी शांति को भंग किया गया, हम शांत रहें इसलिए उसे अशांत किया गया, हम शांत रहें इसलिए उसने सारी अशांति को अपने ऊपर ले लिया। जब लोग उसकी मुखालफत कर रहे थे तो शांति के साथ कर रहे थे। शांति के साथ आज तक मैंने किसी की मुखालफत नहीं की, मैं शांति में हूं, किसी का मुखालफत कर रहे। हाँ ठीक नहीं, हाँ ऐसा करता आदमी, अशांत होकर के करता फिर कि नहीं इसको हटाओ, मार डालो इसे। आपको और मुझे शांति मिले इसलिए उसे ताड़ना सहनी है। इसलिए उसे ताड़ना सहनी पड़े। सच्ची शांति प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर की शांति प्रभु यीशु मसीह आपके मेरे लिए है। उसका नाम ही है क्या? शांति का राजकुमार। वो शांति का फॉर्मूला नहीं बताएगा आपको, शांति का रास्ता नहीं बताएगा, शांति का तरीका नहीं बताएगा, वो हमें शांति देगा। वो यही कहेगा, मिलते ही कह देगा आई एम योर पीस, मैं तुम्हारी शांति, मुझे ले लो और शांत रहो। आदरणीय पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपके बड़े आभारी और धन्यवादी हैं। और मेरी आपसे ये प्रार्थना है पिता, वर्ल्ड वाइड लेवल पे प्रभु जी हर एक मसीह विश्वासी को आपकी यही चिरस्थायी शांति मिली, कि बनी रहे शांति हम में, कलीसिया में, आपके राज्य में, प्रभु आपके लोगों में। यदि किसी प्रकार से कोई, अगर किसी प्रकार से कोई शांति से वंचित है तो आज आपकी शांति उसके जीवन में आ जाए। पवित्र आत्मा आप हर एक मसीह विश्वासी को सिखाएं कि वो अपने जीवन में परमेश्वर को प्रसन्न करे, ताकि परमेश्वर की शांति उसमें आ जाए। प्रभु यीशु नासरी के नाम में ऐसा ही हो जाए, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू एंड शालोम।